हेलो व्यूअर्स, आपका लीगल नॉलेज में स्वागत है। आज मैं लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, घरेलू हिंसा अधिनियम। इस घरेलू हिंसा अधिनियम पर मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में मैंने 7 मुख्य बिंदु बताए थे और उन 7 मुख्य बिंदुओं में 3 बिंदुओं पर मैं संक्षिप्त जानकारी आपको उपलब्ध करा पाया था। उसमें से था भूमिका और व्यथित व्यक्ति कौन है और घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा। इन 3 बिंदुओं की मैंने संक्षिप्त चर्चा की थी और चर्चा करके आपको इसकी जानकारी उपलब्ध कराई थी। आज मैं अगला बिंदु जो चौथा था उसका वो है व्यथित व्यक्ति के अधिकार। व्यथित व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, ये आज मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन शुरू करने से पहले ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसको शुरू से अंत तक देखें और जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी और अंत तक देखेंगे तो हर चीज़ आपको बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगी, आसानी तरीके से। आइए शुरू करते हैं। व्यथित व्यक्ति के अधिकार। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं, जैसे जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना है। वो अधिकार क्या हैं, नीचे मैं बता रहा हूँ। पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश। इन कोई भी पीड़ित महिला इन तमाम चीज़ों की राहत पाने के लिए इन संबंध में संबंधित अधिकारियों से आदेश अपने हक में करवा सकती है। अब पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सदस्यता ले सकती है। पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। पीड़ित भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है। इसके तहत प्रतिवादी को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो ये उपचार भी पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा के तहत उपलब्ध हैं और वह इनका लाभ ले सकती है पीड़ित होने पर। आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा राज्य द्वारा निर्देशित आश्रय गृहों और अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि जिन सभी पीड़ितों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान और चिकित्सा सहायता प्रदान करे जो उनके पास पहुँचते हैं। पीड़ित सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी के माध्यम से इन्हें संपर्क कर सकती है। प्रमुख कानूनी प्रावधान धारा 4 में प्रमुख कानूनी प्रावधान क्या हैं घरेलू हिंसा में, वो अब बताते हैं। धारा 4 कहती है कि घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती हैं। पीड़ित के लिए एक संरक्षण अधिकारी संपर्क का पहला बिंदु है। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करती है। सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की
सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है। पीड़ित सेवा प्रदाता से उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त करने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क करती है। भारत में सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस यहाँ इस अधिनियम के तहत उपलब्ध है। सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता है। आप मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं, किंतु किस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है यह आपके और प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अमूमन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये थी धारा 4। धारा 4 ने विस्तृत तौर पर ये आपको जानकारी उपलब्ध कराई कि आप अगर पीड़ित हैं तो किन किन अधिकारियों से किन किन प्रकार की सहायता ले सकती हैं। ये धारा 4 में स्पष्ट उपबंध दिए गए हैं और आप वहाँ जाकर शिकायत कर सकती हैं और पीड़ित होने के नाते आप उसे यानी जो आपका विपक्षी है उसे दंडित करवा सकती हैं और दंडित कराने के अलावा भी आप अगर बीमार हैं तो चिकित्सा ले सकती हैं, आवास नहीं है तो आश्रय की भी मांग कर सकती हैं। ये धारा 4 स्पष्ट रूप से अधिकार देती है पीड़ित महिला को। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए जो जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है वो बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि इस तरह की कानूनी जानकारी जो कि आप लोगों के लिए न केवल सामाजिक तौर पर पीड़ित महिलाओं के लिए बल्कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।